गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सी प्रोग्राम। किसके लिए? टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी पहले एन प्राकृतिक संख्या का सम हम लोग सी प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे निकालते हैं वो आज हम इसकी कोडिंग देखेंगे। ये जो प्रैक्टिकल है मैथ्स का वो बीएससी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, उसी का एक ये हमारा क्वेश्चन है जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का कोड हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तो ये हमारे हेडर फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो हेडर फाइल्स को यूज कर रहे हैं, #stdio.h और #include_conio.h। ये दोनों के दोनों .h जो आपने लिखा हुआ है ये हेडर फाइल्स को दिखाता है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो वॉइड मेन से शुरू होता है। जहां पर भी ये वॉइड मेन लिखा होता है इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो कोडिंग है, जो सॉफ्टवेयर है सी प्रोग्रामिंग का, वो उस कोड को इधर से ही पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन अप किया है वॉइड मेन के बाद, और हमने यहाँ पर इंट लिखा है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, पूर्णांकों के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पर 3 इंटीजर लिए हैं, i, n और सम। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप ये इंटीजर बताते हो तो जो सी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो हमारी सॉफ्टवेयर है इसका, वो क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में 3 जगह ले लेता है। एक i के लिए ले लेता है, एक n वेरिएबल के लिए ले लेता है और एक सम के लिए ले लेता है। हमने यहाँ पर सम के अंदर वैल्यू डाल रखी है 0। i और n में हमने अभी अपने तरफ से कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या करता है, इसे खाली नहीं रखता है, ये कोई ना कोई वैल्यू रैंडमली अपने तरफ से डाल देता है। ठीक है, अब देखिए हमें पहले n नेचुरल नंबर का सम चाहिए। यहाँ पर पहले n नेचुरल नंबर का योग चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें सब कंप्यूटर से, या जो कंप्यूटर है वो हम यूजर से मांगेगा कि भाई आपकी इस n की वैल्यू है क्या, पहले कितने प्राकृतिक संख्या का आपको सम चाहिए। तो वो printf फंक्शन को यूज करता है और उसमें ये हमें क्वेश्चन करता है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, मतलब आप n की वैल्यू डालिए। तो हम लोग n की जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो हम कीबोर्ड की मदद से करेंगे। तो ये जो स्कैनर फंक्शन है ये हमें यूजर को परमिशन देता है ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट डाल सके। अब देखिए जो भी हम यहाँ पर n की वैल्यू डालेंगे वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी, n के अंदर। तो ये जो एम्परसेंड का सिंबल होता है वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी हम वैल्यूज डालेंगे वो n के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने %d लिखा हुआ है। %d का मतलब जो भी आप ये n की वैल्यू डालेंगे वो कैसी वैल्यू होगी, आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। तो इस इंटीजर को ही शो करता है %d। तो समझ लीजिए हमने कीबोर्ड से वैल्यू डाली है 2। ठीक है, तो यानी अब हमें करना क्या है, पहले 2 प्राकृतिक संख्या का योग। तो हमें आंसर तो पता ही है, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम होता है 1 + 2 दैट इज 3। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा सम 3 आता है कि नहीं आता है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का। ये लूप करेगा क्या, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलाएगा, n तक, और हर बार ये i को प्लस मतलब i की वैल्यू को एक एक बढ़ाता जाएगा। और ये लूप काम क्या करेगा, लूप करेगा सम = सम + i। तो यहाँ पर देखिए पहले जब ये लूप शुरू होता है तो i की पहली वैल्यू क्या है, 1 से शुरू करेगा। अब ये चेक करेगा क्या i की वैल्यू n से छोटी या बराबर है। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, तो i की जो भी वैल्यू है वो n से छोटा ही है। अब जैसे ही ये छोटी है ये क्या करेगा, इस काम को पहले करेगा। तो सबसे पहले वो 1 वैल्यू डालेगा, फिर वो चेक करेगा क्या i की वैल्यू n से छोटी है कि नहीं है। अगर छोटी है तो वो ये लूप के अंदर आ जाएगा और इस काम को पहले काम करेगा। अब काम क्या कर रखा है इसने, सम + i, यानी जो सम की पहले वैल्यू थी उसमें आप i की वैल्यू को जोड़ दीजिए और इन दोनों के वैल्यू को कहाँ जाके सेव करना है आपको, वापस से सम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 1 है। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और इस 1 को ये कहाँ जाके स्टोर कर देगा, सम के अंदर। तो अब हमारे पास सम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब वापस से ये लूप के अंदर जाएगा और i++, यानी जो i की वैल्यू पहले थी उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर जैसे ही एक जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब ये वापस से चेक करेगा क्या i की वैल्यू n से छोटी या बराबर है, बिल्कुल बराबर तो है ही, यानी ये सही है ये कंडीशन। तो वापस से वो यही काम करेगा, जो सम की वैल्यू थी उसमें i की जो भी वैल्यू है उसको ये जोड़ देगा। तो सम की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, इसको जैसे ही जोड़ देगा वैल्यू क्या आ जाएगी,
3 और कहाँ जाके स्टोर कर रहा है ये सम के अंदर, तो देखो सम के अंदर ही डाल दी इसने 3, ठीक है। वापस से ये जाएगा आई की वैल्यू को एक और बढ़ा देगा, बढ़ा के कितनी ले आया 3। अब ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू n से छोटी या बराबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कंडीशन हमारे यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, आई की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। तो अब ये वापस से इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। और अब हमको देखो प्रिंट एफ लिखा है, तो अब ये वैल्यू को कैसे प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट परसेंट डी मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू डालेगा। अब कौन सी वैल्यू डालेगा, आप यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे n लिखा है और फिर सम लिखा है, तो जो सबसे पहला वेरिएबल है वो पहले परसेंट डी के लिए काम करेगा। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट n यानी 2 नेचुरल नंबर इज अगेन परसेंट डी आ गया, तो परसेंट डी में क्या वैल्यू डाल देगा, जो दूसरे वाला वेरिएबल है, दूसरा वाला वेरिएबल क्या है सम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो पहले दो प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है, 3 ही होता है। और जैसे ही आप गेट ch लिख दोगे, गेट ch का मतलब फाइनल हमें आंसर दिखा देगा वो आउटपुट स्क्रीन पे, और इस ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट बंद हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को अपने सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में रन करेंगे तो फाइनल आपके पास ये सम की वैल्यू हमें 3 दिखा देगा, अगर आप n की वैल्यू 2 डाल रहे हैं। तो आप इसे एक बार अपने प्रैक्टिकल्स में करके देखिएगा, आप अपने इसको रन करा के देखिएगा। अगर जो भी कोई एरर है इस प्रैक्टिकल में उसको आप लोग सॉर्ट करें और फिर यही फाइनल इसका रिजल्ट अपने पास आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।